Good morning, class 5th. Now this is the chapter number 13, great leaders. देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है वो इस चीज़ का साक्षी है कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े क्या आए, लीडर्स आए, ठीक है ना। और आने के बाद वो चली भी गए। इस चैप्टर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन कौन से लोगों ने अपनी पूरा लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना। अपनी पूरी लाइफ हमारे देश के लिए, हमारे ह्यूमैनिटीज़ के लिए, इंसानियत के लिए पूरा जीवन लगा दिया और वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशंस भी बने। अब्राहम लिंकन की बात करते हैं। अब्राहम लिंकन जो थे, इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। बहुत ही पुअर फैमिली से आते थे ये। अब्राहम लिंकन का जो करियर था वो ये था, वो मतलब जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो वाइट हाउस तक पहुंच गए थे। लेकिन उनके जो फादर थे थॉमस लिंकन बहुत पुअर फार्मर थे, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाते थे। अब्राहम लिंकन उन्हीं के साथ उनकी जो खेती थी, उनका जो लैंड था, मतलब लैंड नहीं था, मतलब लैंड लेबर जो होते हैं वो हुआ करते थे, तो वो वहाँ पे वर्क करते थे, ठीक है ना। और वहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना यही सब उनका होता था। लेकिन उनकी डिज़ायर जो थी स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल थी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉयर बने, उन्होंने लॉयर की डिग्री हासिल की। उसके बाद द एज ऑफ द 25 अब्राहम लिंकन एंटर द पॉलिटिक्स। वो कहाँ चले गए, पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस लड़े। इलेक्शंस लड़ने के बाद वो क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस लड़े। और उस टाइम पर ये था कि स्लेवरी जो रूल था वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका था साउथर्न स्टेट्स में, साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका में। जो स्लेवरी थे हु वर ब्राउड फ्रॉम द अफ्रीका, वो अफ्रीका से आते थे, जो कि कुछ खरीदते थे और बेचते थे ओपन मार्केट में, ठीक है ना, खुले हुए मार्केट में। जो कंडीशंस थी उनकी स्लेवरीज की ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन ये जो चेंज चली आ रही थी कि मतलब लंबे लंबे घंटे काम करवाना, उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करना, उनकी लाइफ बहुत ही बुरी थी। मारना पीटना, खाना ना देना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुआ करती थी। अब्राहम लिंकन ने इसके अगेंस्ट क्या किया, आवाज़ उठाया, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये, क्योंकि ये एक इनह्यूमन सिस्टम है कि आप ऐसे किसी दूसरे इंसान से इतने लॉन्ग आवर्स काम नहीं करा सकते, काम का एक टाइम होता है। अमेरिका उस टाइम पे स्लेवरी इशू की वजह से डिवाइड हुआ। जो पीपल थे हमारे साउथर्न स्टेट्स के, वो फेवर में थे स्लेवरी सिस्टम के, ठीक है ना। लेकिन जो नॉर्थर्न स्टेट के, जो अमेरिकन नॉर्थर्न स्टेट जो था अमेरिका में, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया, मतलब अनपॉपुलर थे साउथर्न स्टेट ऑफ यूएसए को लेकर, मतलब कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा साउथर्न स्टेट ऑफ यूएसए में, ठीक है ना, जो कि इक्वालिटी ऑफ मैन को लेकर आया, और स्लेवरी वॉज इलीगल। उस टाइम पे स्लेवरी को बैन कर दिया गया, बिल्कुल ही हटा दिया गया। उसके बाद देखो इन 1860 जब एज थी हमारी 49, अब्राहम लिंकन को इलेक्ट किया गया एज अ 16 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। उनको 16वां प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद जो साउथर्न स्टेट्स हैं वो फेवर में थे किसके, स्लेवरी के, बट वो नहीं चाहते थे कि जो नॉर्थर्न स्टेट है वो जो मांग रहा है उसे वो मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। एक तरह से हमारा जो स्टेट था नॉर्थर्न अमेरिका और साउथर्न, वो एक तरह से डिवाइडेड हो गया। और ये जो प्रॉब्लम था बहुत ही रिजिड प्रॉब्लम था। इसकी वजह से सिविल वॉर भी हुए, और सिविल वॉर हिस्ट्री में एक अपना काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है ना। जो हमारा लास्ट के 4 साल जो बन के बचे थे, तो नॉर्थर्न स्टेट अब्राहम लिंकन के अंडर आया, तो उन्होंने जो वॉर था वो जीत लिया। इससे उन्हें काफ़ी जीत हासिल हुई अब्राहम लिंकन को, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो स्लेवरी था हमारे अमेरिका में, वो क्या किया कर दिया गया, एंड कर दिया गया, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो थे उनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट की तरह,
ठीक है ना, सेकंड टर्म में 1865 में भी। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया एक पॉलिसी ऑफ पीस कि हम लोग शांति से भी रह सकते। 1865 में उनकी डेथ हो गई। जॉन विल्केस वॉचिंग अ प्ले अवर अमेरिका कजिन, मतलब उन्हीं के कजिन ने उन्हें मार दिया। मतलब वो अपने कजिन के साथ खेल रहे थे तो वहीं पर ही कुछ हो गया था तो उनकी डेथ हो गई। महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो फादर ऑफ नेशन थे, ठीक है ना। ये काफ़ी सिंपल मैन थे और प्योरेस्ट सोल थी। इसके अलावा ये हमारे नेशन की फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें टाइटल दिया था महात्मा गांधी का, और वही कंटिन्यू किया गया आज तक। जो हम महात्मा गांधी है, उसके बाद फिर जो हमारे महात्मा गांधी थे उनका पूरा जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। ये हमारे पोरबंदर में हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में। इनके जो फादर थे वो करमचंद गांधी थे, दीवान ऑफ राजकोट हुआ करते थे। जो गांधी जी थे वो हमारे इंग्लैंड गए थे वकील की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वो बैरिस्टर बन के वापस आ गए और उन्होंने अपने लॉ को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया इंडिया में, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर वो जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे वो लॉयर बन चुके थे, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री तो उन्होंने वहीं से ही हासिल की थी, इंग्लैंड से डिग्री हासिल की थी, और साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस के लिए गए थे, ठीक है ना। जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे रूल होता था वाइटिश पीपल का, ठीक है ना। गांधी जी बहुत शॉक्ड हुए थे उस चीज़ को देखकर, क्योंकि ब्लैकिश को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, स्पेशली इंडियंस को, ठीक है ना। तो उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन जब देखा तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया जब उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, लेकिन वो सोच चुके थे कि वो इसको लेकर जस्टिस दिलाएंगे, सब लोगों को दिलाएंगे। जो स्ट्रगल था उसको सत्याग्रह बोला गया, ठीक है ना। जो ट्रूथ विद द फर्मनेस के लिए, जिसका मतलब था गांधी जी जब वापस आए इंडिया में 1950 में तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी यूज़ किया, पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब उनके वो जो लोग थे पार्टी में वो उनके खुद के खास लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ मिलकर पूरे सत्य के साथ पूरी हिम्मत के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़े के बिना उन्होंने क्या किया, इंडिया को हेल्प करा आज़ादी दिलवाने में, जो कि 15 अगस्त 1947 को हमें मिली थी। गांधी जी को मार दिया गया था गोली मारकर शाम के टाइम पर 30 जनवरी 1948 में। उसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, बापू इज नो मोर। उन्होंने बोला कि जो लाइट थी वो बुझ चुकी है, अब हर जगह अंधेरा छा चुका है, क्योंकि बापू जो थे वो अब बचे नहीं हैं। और उनकी जो समाधि है वो राजघाट में बनाई गई हुई है दिल्ली में, ठीक है, आप देख सकते हैं ये। अब देखिए सॉक्रेट्स, I am not going to alert my consult even if I have to die 100 death. मैं कितने बार भी मर जाऊं लेकिन मैं मरकर भी नहीं मरूंगा। ये वर्ड्स थे हमारे सॉक्रेट्स के, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ग्रेट फिलोसोफर्स थे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बॉर्न हुए थे ये एथेंस में बॉर्न हुए थे और इनकी जो कैपिटल थी उसकी ग्रीस थी। 469 BC में, कम से कम आज से 2500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। जो सॉक्रेट्स थे वो हमारे आउटस्पोकन पर्सन थे, वो हमेशा सच बोलते थे। वो कभी भी मतलब उन्होंने अपने ऑडियंस को कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोला या अथॉरिटीज़ को कभी जिससे कि किसी को कुछ बुरा भी लगे। वो हमेशा एक अच्छी पावर बनकर रहे, लोगों को इन्फ्लुएंस करा, लोगों को प्रभावित किया। उसके बाद फिर वो फेल हुए तब जब उन्हें सत्य बोलने के लिए मना कर दिया। वो बिलीव करते थे कि जो हमारे पास सत्य की पावर है वो सबसे ज़्यादा अच्छी पावर है, वो हमें हमेशा सच सोचने के लिए मजबूर करती है और सच ही हमारा एकमात्र रीज़न होना चाहिए उसको अपने पास रखने का या बोलने का। इसके अलावा उनका जो एनकरेज था लोगों के सवालों, जो भी अथॉरिटीज़ आती थी
अपने राइट्स को लेके वो उनको दिलाते थे। अथॉरिटीज जो थी वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ठीक है ना, जो अथॉरिटीज थी वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ठीक है ना, क्योंकि उनका जो यश था वो चारों तरफ फैल रहा था। ये जो अथॉरिटीज थी इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो चाहते थे कि चेंज आ जाए। ये जो प्रोपोगेंडा इनका, सत्य बोलना, सत्य मानना, ये सब चीज़ें ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है और इससे हमारी जो जनरेशन है वो खराब हो रही है, उन लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन सॉक्रेट्स से इन्होंने काफ़ी सॉक्रेट्स को फोर्स किया, समझाया कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन सॉक्रेट नहीं माने। ठीक है ना, उसके बाद लोगों से भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन वो भी नहीं माने। सॉक्रेट्स ने क्या किया, उस कंट्री को ही छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों की लाइफ बचाने के लिए। लेकिन सॉक्रेट्स को बाद में कंट्री से भी निकाल दिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि वो सब लोगों के विचारों को बदल रहे थे। उसके बाद जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी आ रही थी। ठीक है ना, कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको पनिश करने के लिए उनके कप में पॉइजन मिला दिया, उन्हें पिला दिया गया, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। फाइनली वो मर गए। ठीक है ना, उसके बाद हमारे जो प्लूटो थे वो उन्हीं के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनके ही स्टूडेंट थे। उसके बाद प्लूटो ने क्या किया, काफ़ी इस चीज़ को आगे लेकर गए। ठीक है ना, जो हमारे सॉक्रेट्स नहीं कर पाए वो प्लूटो ने किया। उसके बाद पीपल जो सॉक्रेट्स की जो टीचिंग्स थी वो आज भी लोगों के दिल और दिमाग में है। नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेला हमारा जो था वो जुलाई 1918 साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी जो स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी वो मैथेडिक्स सेकेंडरी स्कूल से किया। ठीक है ना, उसके बाद ये भी इसी चीज़ से परेशान थे। मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक, साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी ब्लैक की बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, बट उनको राइट्स नहीं मिलता था वोट का। और वाइट लोग जो थे उनकी माइनॉरिटी थी, कम लोग थे वो, लेकिन तब भी वो लोग राइट था उन्हें वोट देने, जिसकी वजह से उनकी हमेशा सरकार बनती थी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इससे ब्लैक लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, उनकी जो राइट्स है उनका हरण हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को काफ़ी फेस किया। फेस करने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन और जो अपार्थेड था वो क्या था, उसके खिलाफ ही खड़े हो गए। नेल्सन मंडेला जो फाउंडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, ANC, जिसका मेन था कि साउथ अफ्रीका के लोगों को हमें ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है। जो इसके अलावा हमारे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, मीटिंग्स हुई, ऑर्गेनाइज बनाई गई। जो मंडेला थे उनको जेल भेज दिया गया था 1964 में। उन्होंने 26 साल तक जेल काटे और ANC को ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया उस कंट्री से। उसके बाद जो उनके फॉलोअर थे नेल्सन मंडेला के, वो इनके साथ आ गए। ठीक है ना, इन्होंने उसके बाद फिर 1992 में रेफरेंडम कराया गया। ठीक है ना, लोगों से खुद से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है ना, लोगों ने क्या किया, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वोट किए। और जब FWD क्लैरिक वॉज द प्रेसिडेंट बने हमारे साउथ अफ्रीका के, तो इन्होंने ANC जो बैन थी उसे खोल दिया गया। और जो ऑर्डर रिलीज किए गए वो ये किए गए कि नेल्सन मंडेला को जनरल इलेक्शन का मिनिस्टर बना दिया जाए, मतलब जनरल इलेक्शंस कराए जाए और नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया जाए। अप्रैल 1994 में ANC हमारी जीत गई। नेल्सन मंडेला फाइनली हमारे प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, जो कि एक रियल डेमोक्रेसी को लेकर आए। ठीक है ना, ये जो स्टैब्लिश हुआ ये हमारा स्टैब्लिश हुआ साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से हम इसे रेनबो नेशंस बोलते हैं। चैप्टर फिनिश हो चुका है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। बाय।